हम लोग का पीछे क्लास में किए थे, उनको फिर से आज हम लोग रिवीजन करते हैं और रिवीजन के तौर पर इसे फिर से लेते हैं हम लोग। और आज हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे इसे बनाया जाता है और कैसे इसे याद किया जाता है उसके बारे में। तो यह गवर्नर जनरल हमारा जो रहेगा वो 1823 से या 1947 तक रहेगा, जो कि रिवीजन के तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यह सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1823 से, यह 1823 से 1835 तक, ये 1828 से 1828 से 1835 तक जो हमारा गवर्नर जनरल रहा, यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक रहा। कौन रहा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत इन्हें क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किसके समय में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के तहत। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1828 से 1835 तक इसका कार्यकाल रहा। और इसी के समय में चार्टर एक्ट 1833 के तहत यह बंगाल का गवर्नर जनरल को क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इन्होंने क्या किया, राजा राममोहन ने इसी के नेतृत्व में, यानी इसी के समय में 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। क्या किया? सती प्रथा को समाप्त किया। इसी के समय में राजा राममोहन के समय राजा राममोहन ने ही इस समय सती प्रथा को समाप्त किया। और इनके पहले मराठा और अकबरों ने ही इसे मराठा और अकबरों के द्वारा ही इसे प्रयास किया गया था, पुनः प्रयास किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में और क्या क्या हुआ। तो इन्होंने 1835 ईस्वी में कॉलेज यानी कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की 1835 ईस्वी में। ठीक है, 1835 ईस्वी में क्या किया इन्होंने, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की इन्होंने स्थापना किया। और 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया। क्या किया इन्होंने? 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को इन्होंने समाप्त किया। ठीक है, किसके समय में, किसके अध्यक्षता, किसकी सहायता से? तो बेंटिंक ने कर्नल सलिगन की सहायता से इन्होंने ठगी प्रथा को 1830 ईस्वी में समाप्त किया। ठीक है, आगे देखते हैं इनके द्वारा और क्या हुआ। तो इनके द्वारा यह घटना शिशु बालिका की हत्या पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। क्या किया इन्होंने? शिशु बालिका की हत्या पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। ठीक है, और इसके द्वारा क्या हुआ, इनके द्वारा इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों का नियुक्ति की। इनके द्वारा क्या हुआ, भारतीय सेनाओं की भारतीयों को उत्तरदायी पदों की नियुक्ति की। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के अगला जो गवर्नर जनरल आगे जो होंगे 1835 से लेकर के, वो 1835 से 1836 तक जो रहा हमारा मैटकॉफ। कौन रहा? चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ कौन होता है? तो भारत का मुक्तिदाता यानी प्रेस मुक्तिदाता, यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है, जो कि 1835 से 1836 तक इसका कार्यकाल रहा चार्ल्स मैटकॉफ का। और इन्होंने क्या किया था, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया था। और इसके कार्यकाल में क्या हुआ, तो प्रेस पर से नियंत्रण हटाया गया था। क्या किया था इन्होंने? प्रेस पर से क्या किया था इन्होंने? नियंत्रण हटाया था, कंट्रोलर यानी कंट्रोल हटाया था, उसे रोक हटाया था प्रेस से। और इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के समय कौन सा, कब से कब तक रहा? तो 1836 से 1842 ईस्वी तक रहा लॉर्ड ऑकलैंड का समय। और इसके समय में 1839 ईस्वी में दिल्ली से लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जीटी रोड का मरम्मत किया गया। यानी कोलकाता से दिल्ली तक इन्होंने क्या किया, जीटी रोड का मरम्मत कराया, जो कि शेरशाह सूरी द्वारा जीटी रोड का निर्माण कराया गया था। और 1839 ईस्वी में किसके द्वारा मरम्मत कराया गया? तो यह मरम्मत कराया गया चार्ल्स ऑकलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स ऑकलैंड के द्वारा यह मरम्मत कराया गया, जो कि हमारा कार्यकाल रहा। इसका कार्यकाल 1836 से 1842 ईस्वी तक रहा। इनके द्वारा यह